उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और अब दावेदार भी अपनी अपनी टिकट की जुगत में लगे हुए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले युवा नेताओं ने दावेदारी की ताल ठोकते हुए सेकंड लाइन को टिकट देने की मांग की है। युवा दावेदार चाहते हैं कि युवाओं को भी पार्टी में उचित सम्मान मिले। क्या है सेकंड लाइन की सियासी पिच, आइए समझते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में अब सेकंड लाइन को आगे बढ़ाए जाने की मांग उठने लगी है। युवा चाहते हैं कि उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। क्योंकि उत्तराखंड में सीएम भी युवा हैं, इसलिए अब युवा राजनीति का वक्त आ गया है। बीजेपी से दावेदारी कर रहे युवा नेताओं के मुताबिक राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षा होती है, इसलिए पार्टी को युवा नेताओं के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन फैसला पार्टी हाईकमान के हाथ में है। दावेदारी भी चल रही है, किस तरह की स्थिति देखते हैं 2022 को लेकर? अगर आप पार्टी भरोसा जताती है तो कितनी मजबूती से लड़ेंगे? देखिए, मैं लंबे समय से जो है कि एक भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे लगभग 24-25 वर्ष जो है एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मैं संगठन के विभिन्न दायित्वों में रहा हूँ। युवा मोर्चा में रहा हूँ, प्रदेश की मेन बॉडी में रहा हूँ, प्रदेश का प्रवक्ता रहा हूँ, प्रदेश में मंत्री रहा हूँ। सरकार में तराई बीज विकास निगम का अध्यक्ष का काम करने का भी मुझे अवसर मिला और बहुत ही अच्छे प्रकार से मैंने जो है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। और लगातार मैंने कहा कि मैं उस क्षेत्र के अंदर काम कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता भी हूँ और पार्टी हाईकमान जो भी निर्देश करेगी, पार्टी हाईकमान को जो भी निर्देश आदेश होगा और उसका मैं अक्सर से पालन करूँगा। लेकिन वहाँ की क्षेत्र की जनता, वहाँ के कार्यकर्ता, सब लोगों का जो है कि प्यार और स्नेह मेरे साथ में है। इसके अलावा भाई साहब, लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रही संध्या डालाकोटी के मुताबिक युवा वर्ग ऐसा है जो राजनीति में रहते हुए आम जनता के लिए 24 घंटे काम कर सकता है। उसके सोचने और समझने की क्षमता कहीं ज्यादा होती है। उनके मुताबिक सभी युवा आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। लिहाजा युवाओं की राजनीति में ज्यादा से ज्यादा आगे आने का मौका पार्टी हाईकमान को देना चाहिए। हल्द्वानी विधानसभा सीट से स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के पुत्र सुमित हृदयेश कांग्रेस से अपनी दावेदारी को काफी मजबूत मान रहे हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस ने पहले भी युवाओं को पार्टी में आगे आने का मौका दिया है और उन्हें उम्मीद है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी युवाओं को पार्टी में आगे आने का मौका मिलेगा। और यदि ऐसा होता है तो तभी समाज को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश के अंदर एक संतुलन होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है उत्तराखंड में, सबसे ज़्यादा युवाओं को टिकट देने वाली पार्टी कांग्रेस रही है। वर्तमान या पूर्व विधायक भी अगर आप देख लें तो इसमें काफ़ी युवा लोग भी सम्मिलित हैं और मेरे हिसाब से यही जो रीति है ये आगे भी रहेगी। एक संतुलित, देखिए, एक संतुलन चाहिए, चाहे समाज हो, राजनीति हो, विधानसभा हो, लॉ मेकर्स हों, इनमें एक संतुलन चाहिए। हमें अनुभवी लोग भी चाहिए, हमें मातृशक्ति भी चाहिए, हमें समाज के हर वर्ग के लोग चाहिए और हमें युवा चाहिए। तो ये जब संतुलन सही बनेगा तभी हम समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। जब युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो देश में युवा की ज़रूरत है और युवा में शक्ति होती है, वो 24 घंटे वर्क कर सकता है। और अब हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, अगर इसको देखेंगे तो हम लोग अवश्य ही विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं और इसमें सफल होंगे। थैंक यू। हालांकि लालकुआं विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक नवीन दुमका का सेकंड लाइन की बात से सहमत नहीं हैं। उनके मुताबिक किसी भी पार्टी को विधानसभा में अपना संख्या बल चाहिए और संख्या बल के लिए जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक दावेदार के साथ नहीं होती हैं। उन्होंने खुद को सबसे योग्य उम्मीदवार बताते हुए कहा कि उनको जनता का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है। पार्टी को विधानसभा में संख्या बल चाहिए और संख्या बल में जीतने वाले समाज में आधार रहने का अपना महत्व होता है। बाकी पार्टी की रीति नीति और पार्टी का जो निर्णय है वो अलग है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होती हैं, कुछ लोगों के साथ होती हैं और मेरे को जनता का समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्राप्त हैं। कुमाऊं के अंदर 2022 के विधानसभा चुनाव में सेकंड लाइन को आगे लाने की बात इसलिए युवा उठा रहे हैं कि कुमाऊं की कई विधान सीटों पर कई विधायक उम्रदराज हैं। दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि युवाओं को भी पार्टी में उचित सम्मान मिले, क्योंकि महत्वाकांक्षा उनकी भी है और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब 45 साल के युवा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो अन्य युवाओं की भी राजनीति में कुछ बेहतर करने की इच्छा और प्रबल हो रही है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में कितने युवा वर्ग को टिकट देती है, ये तो आने वाला समय बताएगा।
लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड की राजनीति में सेकेंड लाइन की मांग उठने लगी है, उसे आने वाले दिनों में उत्तराखंड का राजनीतिक भविष्य बदलता हुआ भी नजर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर पहाड़।